सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनतंत्र टीवी से बातचीत की, जहां राजभर ने कहा कि उन्हें चुनाव परिणामों की पहले चरण के चुनाव में ही जानकारी हो गई थी। राजभर ने कहा कि पश्चिम में किसान आंदोलन पर हमें बड़ा घमंड था, लेकिन चुनाव में वो गायब हो गया। राजभर ने आगे कहा कि हमने गठबंधन से 6 सीटें जीती हैं। राजभर ने साथ ही कहा कि उन्होंने गाजीपुर में बीजेपी का खाता नहीं खुलने दिया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ बात करने के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में परिणाम आ चुके हैं, उन परिणामों को लेकर हम सीधे उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से आप लगातार कह रहे थे मंचों से, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जीत हमारी सुनिश्चित है और बड़ी मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि आप सिमट करके 125 पे आ गए? देखिए, हमको भरोसा अपने काम पर है। हम जैसे जिस इलाके में हम काम करते हैं, गाजीपुर में खाता नहीं खुलने दिया। आजमगढ़ में 2012 में सपा की सरकार बनी, तब 5 सीट जीते थे, 10 सीट जीत गए। अंबेडकर नगर 5 जीत गए। मऊ 4 में 3 जीत गए। बलिया 4 जीते 7 में। तो हम जहाँ काम करते हैं, बस्ती देखिए, संत कबीर नगर देखिए, सिद्धार्थ नगर देखिए, हम जहाँ हैं वहाँ हम अपना परफॉर्मेंस ठीक किए। हम फेल जो हुए उसी पर हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम में जो हम किसान आंदोलन पे बड़ा हम लोगों का घमंड था कि किसान आंदोलन हमारे साथ, या किसान हमारे साथ, आंदोलन का रिजल्ट हमारे साथ रहेगा। किसान प्रभावित हुआ मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। वहीं का किसान जाता था आंदोलन में या आता था, वहां हम सफल हैं। राजभर जी, जब परफॉर्मेंस की बात होती है तो गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें से जो अन्य गठबंधन है, चाहे समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन हो या फिर महान दल का गठबंधन हो, इन पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि महान दल ने जिस तरह से सीटें ली थी, गठबंधन में सीटें हुई थी और उसके बाद वो एक सीट में नहीं जीत पाए। नहीं, देखिए, अब गठबंधन में सब लोग आते हैं तो एक उम्मीद होती है कि हमारा वोट गठबंधन का और साथियों का वोट मिलके हम जीतेंगे। तो प्रयास लोगों ने किया, सफलता। अब जैसे जैन जी जीते 8 सीट, हम भी 6 सीट जीते। तो अब क्या वजह रही कि और साथी नहीं जीत पाए, अब तो बेहतर वही बता सकते हैं। आपका परफॉर्मेंस जैसा आप बता रहे हैं कि अच्छा रहा, लेकिन जिस तरह से जो रिजल्ट आए हैं, जैसा कि कहा जा रहा था कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, कहीं चूक है, कहीं आप लोग भी समीक्षा कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, क्या लगता है कहाँ चूक रह गई? देखिए, 3 चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो ईवीएम हैकिंग हो रही है, इसमें 100% हम आश्वस्त हैं। अपने काम भर काम कर लिया जा रहा है और छोड़ दिया जा रहा है। दूसरा चीज कि जो सरकारी मशीनरी है उसका भी दुरुपयोग हुआ है। अब अगर हम सिराथू की बात करें, जब रिजल्ट आ गया कि पल्लवी पटेल जी जीत गई तो रिकाउंटिंग की क्या, फिर रिकाउंटिंग में पहली बार जीत गई तो फिर तिबारा रिकाउंटिंग की क्या ज़रूरत, चौथी बार रिकाउंटिंग की क्या ज़रूरत। फिर वहीं गाजीपुर में, आजमगढ़, जौनपुर में सदर सीट पर पहली बार जीत गए, दूसरी बार रिकाउंटिंग जीत गए, तीसरी बार रिकाउंटिंग जीत गए, 8 बार रिकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत है? राजभर जी, ये भी जानकारी मिल रही है कि जब चुनाव शुरू हुए, जब मतगणना शुरू हुई और इसके पहले भी चुनाव में जब चीज़ शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आपको जानकारी हो गई थी कि आखिर ये सब वजह हैं, इस वजह से हो सकता है कि हम मेजोरिटी में ना आए। देखिए, जानकारी तो पहले चरण के चुनाव में ही सच कहें तो हमको हो गई थी कि 58 सीटों में जो प्रभावित इलाका था वो आपका किसान आंदोलन का, वहाँ तो हम 20 थे। जहाँ किसान आंदोलन का असर नहीं था, मथुरा, आगरा, तो वहाँ लोगों ने हमको पसंद नहीं किया या हमारे गठबंधन को वोट नहीं दिया। वहाँ दूसरा फैक्टर चला। एक अंतिम सवाल, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आप इस गठबंधन में साथ रहेंगे या अकेले जो है चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति इसको लेकर के है? आपको क्या लग रहा है?
बताएंगे आप? नहीं, आप बताओ। यार देखो, अभी हमारे विषय में जानना सबको बड़ा कठिन है, ठीक ना। हम अखिलेश जी के साथ हैं और हम लोग बैठ करके मंथन कर रहे हैं कि 24 का हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जो साफ तौर से अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। ये जरूर कहते हैं कि हम 2024 के पहले या इसके पहले हम सभी को जानकारी देंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। फिर मिथिलेश गुप्ता के साथ मैं ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।